धन्यवाद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम लोग के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें समझना ज़रूरी है। हाल फिलहाल के चुनावों में एक घटना देखा जा रहा है जो बहुत ही असंवैधानिक एक तरीके से है, जो बहुत आपराधिक तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि आज कई जगहों पे देखा गया है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बूथ कैप्चरिंग का मामला देखने को मिला है दोस्तों। इसी बूथ कैप्चरिंग के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जो कि एक एक बहुत ही गलत कार्य हो सकता है। बहुत गलत नज़रिए से इसे देखा जा सकता है दोस्तों। एक बहुत ही आपराधिक मामला हो सकता है। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 925 बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें मिली थी दोस्तों। ऐसा इनका कहना था, जो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इन 925 मामलों में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। सबसे ज़्यादा 875 बूथ कैप्चरिंग की घटना पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है दोस्तों। यानी सबसे ज़्यादा घटना पश्चिम बंगाल में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी बूथ कैप्चरिंग के मामले देखे गए। कानून मंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां हाल ही में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे दोस्तों। इसमें पूर्वी कामेंग जिले के खेनवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम किया गया था दोस्तों। इस मामले की जांच चल रही है और एक व्यक्ति अभी भी न्यायिक हिरासत में है दोस्तों। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जांच शुरू करने का निर्देश भी दिया गया था दोस्तों। ऐसा देखने को हमें मिला है। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश भी दिया गया था दोस्तों। बिहार में क्या कहानी थी इसकी? बिहार में भी बूथ कैप्चरिंग देखने को मिला है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के लिए 27 शिकायतें दर्ज की गई थी। बिहार में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 50 शिकायतें और 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान 13 शिकायतें प्राप्त हुई थी दोस्तों। सत्यापन के दौरान सभी शिकायतें झूठी पाई गई। इसका निपटारा भी कर दिया गया था दोस्तों। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में भी बूथ कैप्चरिंग हमें देखने को मिला है। हाल ही में उड़ीसा में हुए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के एक साथ चुनावों के दौरान कुल 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 12 लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम किया गया था। कंटामल विधानसभा सीट के तहत 2 मतदान केंद्रों, जो किरासिरंद है और महेश्वर पिंडा पर पूर्ण मतदान आयोजित किया गया था दोस्तों। बूथ कैप्चरिंग की क्या कहानी है? आइए हम इससे रिलेटेड क्या कानून है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135A के तहत बूथ कैप्चरिंग में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियां अगर वो गतिविधि में शामिल है तो वो बूथ कैप्चरिंग का हिस्सा कहलाएगा। बूथ कैप्चरिंग का मामला उस पर दर्ज होगा। पहला केस क्या कहता है कि मतदान केंद्र पर अगर कोई कब्जा कर ले जिससे चुनाव का संचालन प्रभावित हो, तो बूथ कैप्चरिंग के अंदर कंसिडर किया जाएगा उसको। मतदान केंद्र पर कब्जा करना तथा केवल अपने या अपने समर्थकों को ही मतदान करने देना, ये भी बूथ कैप्चरिंग के अंदर मामला दर्ज होगा। इसमें बूथ कैप्चरिंग को उसे भी कहा जाएगा। किसी भी मतदाता को डराना या धमकाना तथा उससे मतदान केंद्र पर जाने से रोकना, ये भी बूथ कैप्चरिंग का हिस्सा है दोस्तों। किसी मतगणना स्थल पर कब्जा कर लेने से वोटों की गिनती प्रभावित होना, ये भी एक बूथ कैप्चरिंग का हिस्सा है दोस्तों। उपरोक्त किसी भी गतिविधि में सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति की भागीदारी हो तो वो भी बूथ कैप्चरिंग का मामला कहा जाता है दोस्तों। बूथ कैप्चरिंग के लिए कम से कम 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जिसे आम लोगों के लिए 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए सज़ा 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे संभावित प्रश्न क्या निकलते हैं दोस्तों? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा बूथ कैप्चरिंग से संबंधित है? 134A। आज के सेक्शन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने